इसके दिमाग में गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस सोसाइटी में मोदी पला बड़ा है ना, वहां गंदे के अलावा कुछ है ही नहीं। यही चीज है। आरएसएस एक गंदगी है, गंदगी। तो आरएसएस की भट्टी से निकला हुआ एक गंदगी है, वो गंदगी इस पूरे देश में गंदगी फैलाने में माहिर है। मैं कल कहा था और कहता रहूंगा, नेता वो होता है जो आमने सामने बात करे। देश की जनता ने राहुल गांधी को चुना था, किसी जज ने नहीं चुना था। यह औकात हो गई जज की। लोकसभा अगर कुछ गलत किया है तो लोकसभा स्पीकर है उसके लिए। एक मामूली सा मजिस्ट्रेट जिसको टट्टी करने का भी वो नहीं है ठीक से, उसकी औकात हो गई। सिस्टम क्या है, गजब है। अब मैंने कहा चलो मुझे भी उठा के अंदर करो। भाई कह रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं, कितने में बिका वो मजिस्ट्रेट, मोदी का चमचा? कहां का अब एमएलए या एमपी बनेगा वो चमचा? अरे भाई 2 जजों का तो हमने हाल देखा है अभी। इससे पहले भी कभी सुना आपने कांग्रेस के टाइम में कि कांग्रेस ने जज को खरीदा, कोई फैसला कराया और उसको रिटायरमेंट के बाद एक दूसरी पदवी दे दी? कभी सुना आप लोग ने? ये मोदी शासन में ही संभव है, क्योंकि मोदी एक भ्रष्टाचार, मोदी एक ब्रांड बन गया है भ्रष्टाचार का। मोदी देश के लिए नहीं आया है, मोदी इस देश को डुबोने के लिए आया है। मोदी आया है अडानी को माला माल नंबर 1 बनाने के लिए आया है। मोदी ने और कोई काम नहीं किया अपने जीवन में अडानी की गुलामी के अलावा। और राहुल गांधी का 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने का आदेश, समझ में आता है कि कितनी घबरा गई है सरकार। देश की जनता है, जनता जनार्दन है, देर से ही जागती है, लेकिन जागती है तो तख्तो ताज पलट देती है। मोदी जी आपका भी ताज पलटने वाला है, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, बस 2024 यूं ही आ रहा है। और एक एक जनता, पहले तो बिहार में आपके समर्थक में काफी आदमी थे, मेरे गांव में मेरे ख्याल से 90% थे, आज के टाइम में 90% आपके विरोधी बन गए इस चीज को, राहुल गांधी वाले मैटर को देख के। तो जो होता है अच्छा ही होता है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। उस विधि के विधान को तो सबका टाइम आता है। मोदी जी आपका टाइम आया, अब जा रहा है। अरे जब 56 साल कांग्रेस ने राज किया, एक भी सांसद को भाजपा का निलंबित किया? विपक्ष के नेता को नहीं किया। यह घटिया काम भाजपा ही कर सकती है, और एक बारी नहीं 2-2 बारी का इतिहास है। इंदिरा गांधी को भी 1978 में किया था, और अब राहुल गांधी को। तो ये घटिया काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी डरपोक पार्टी और सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी। समझ गए भाई? अब तो मेरे ख्याल से अंधभक्तों को भी दिमाग खुल जाना चाहिए। गुलामी करनी है भाजपा की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करो, मगर गुलाम बनना मुझे पसंद नहीं है। जो आजाद रहना पसंद करते हैं वो दिल खोल के मेरी जैसी बात करेंगे, और जिस व्यक्ति को गुलामी की जिंदगी जीनी है वो व्यक्ति ऐसी बातें करेंगे। जिसको डर लगता है वो नहीं बोलेगा, और जिसको डर नहीं लगता है वो सीना ठोक के बोलेगा। मुझे खुशी है कि राहुल जी देश की जनता की अब आवाज बन चुके हैं। जय हिंद।
जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। आप सब ने देखा किस तरीके से देश में हाहाकार मच रहा है और पूरी दुनिया में डंका फिर से मोदी जी का बज रहा है। डंका क्या चीज का बज रहा है? तो हिटलर शाही का बज रहा है। डंका क्या चीज का बज रहा है? तो लोकतंत्र भारत में खत्म के कगार पे है, इसका बज रहा है। डंका क्या चीज का बज रहा है? तो मोदी जी को डर लगता है राहुल गांधी से। रात को मोदी जी को नींद नहीं आती है। रात को मोदी जी को नींद नहीं आती है क्योंकि रात को सपने में राहुल गांधी आते हैं कि 2024 में कहीं राहुल जी ना आ जाए तो मेरा क्या होगा। तुम्हारा मोदी जी वही होगा जो हिटलर का हुआ था। ये सत्य है। अंधभक्तों मेरी बात नोट कर लो। दिए में तेल खत्म हो जाता है ना, उसकी लो बढ़ जाती है, दीप बढ़ जाता है ना, फिर अचानक से बुझ जाता है। तो उसी तरीके से मोदी जी के दिए का तेल खत्म हो रहा है। धीरे 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 मोदी जी का आतंक देश में बढ़ रहा है और जिसने भी देश में, जिस राजा ने भी देश में आतंक बढ़ाया, उस राजा का टाइम बहुत निकट आया है। राहुल गांधी बाहर से आए, क्या कहा लोकसभा के स्पीकर को कि मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका दे दीजिए। क्या दिया? ये लोकतंत्र है भाई। भारत में एक इकलौता कानून अभी मोदी जी का चल रहा है कि जज भी हम, गवाह भी हम, फैसला भी हमारा, सब चीज हमारा। एक तरफा फैसला। दुनिया के पहली एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है लेकिन उसको सफाई देने का मौका नहीं देती है। डाके खुद डालती है देश में और चोर हर विपक्षी पार्टी को बोलती है। देश को खुद लूटती है और दूसरे को लुटेरा बताती है। हर लुटेरे का साथ भारतीय जनता पार्टी देती है, साथ में वीजा भी देती है और बकायदा एरोप्लेन का टिकट भी देती है। जाइए दामाद जी, आपके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार हमारी है। सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। कमाल है मोदी जी, कमाल है। इतना डरपोक, इतना फिसड्डी, इससे ज्यादा डरपोक प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है और ना कभी होगा। अब सोचिए, चुनाव 2024 में है और डर अभी से लगने लगा था राहुल गांधी से। भाई क्या मौका क्या है? अपमान। अरे अपमान की तो एक किताब छप जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की, लेकिन उनको सजा नहीं होगी क्योंकि सैया बहन कोतवाल तो डर काहे का। कानून तो यहाँ विपक्ष के लिए है, सत्ताधारी पार्टी के लिए कानून थोड़ी ना है देश में बना है। लग रहा है आप लोग को कानून के, सत्ताधारी पार्टी के लिए कानून बना हुआ है? नहीं तो अगर सत्ताधारी पार्टी के लिए कानून होता तो 8 करोड़ रुपया जिस एमएलए के घर में पकड़ाया उसके ऊपर जांच ईडी करती। अगर इस देश में कानून होता तो मोदी ने लॉकडाउन बिना किसी के बेमतलब में कर दिया, पूरा कामकाज ठप कर दिया तो मोदी पे जांच बैठता। नोटबंदी बिना कारण का हुआ। काला धन कहां गया? किसके पास काला धन निकला? महिलाओं के पास, जिन्होंने 1-1 रुपया अपना पेट काट के अपने बच्चों के लिए सेविंग किया हुआ था, जमा किया हुआ था, वो पैसा निकलवाया मोदी ने। मोदी क्या कहूं, एक गंदगी का भंडार है।